हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसेंस प्लस चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था अबाउट नर्स्ड इक्वेशन और उसका डेरिवेशन हमने कंसिडर किया था। और आज हम कुछ न्यू टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन वहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा था, तो उसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो भी फॉर्मूला होगा उसके लिए। और उसके साथ में फ्री एनर्जी जो है वो क्या होता है और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ में क्या रिलेशन है, वो सब हम डिस्कशन आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे नर्स्ड इक्वेशन के केस में लास्ट में हमने एक इक्वेशन कंसिडर किया था, AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस DD। ओके, फॉर दिस रिएक्शन नर्स्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, नर्स्ड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते थे, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आएगा डिवाइड बाय रिएक्टेंट का, या फिर एनोड डिवाइड बाय कैथोड लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, C है और उसका कोएफिशिएंट कितना है, C। तो C पावर C कैपिटल D पावर स्मॉल d, A है कोएफिशिएंट और कैपिटल A हमारा रिएक्टेंट, तो A पावर A और B पावर B। नाउ वी नो दैट रिएक्शन कोटिएंट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर हमें रिएक्शन कोटिएंट, हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज, तो दैट इज अ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रेशियो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इतना होता है। ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग QC, एक ये इक्वेशन मिला था। फर्दर अब हमें क्या डिस्कशन करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के पहले हम ये जानेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम को कैसे हम डिफाइन करेंगे। द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन की कंडीशन जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट होंगे, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन है दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो या फिर कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द condition of chemical reaction where the concentration of products and reactants remains constant, that is known as a equilibrium condition. Then it is known as equilibrium कंडीशन। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। अब इक्विलिब्रियम पे हमने 11th में चैप्टर नंबर 7 के अंदर रीड किया है कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे क्या मिलने वाला, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा और रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों के केस में जो रेशियो निकालेंगे वो भी क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर QC विल बी इज इक्वल टू KC, और ये जो KC है, KC को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
क्यों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो QC रिएक्शन कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट कर रहे थे एट एनी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जिसकी वजह से उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह कंसीडर करेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेल पोटेंशियल की वैल्यू ई सेल भी ज़ीरो मिलेगी। क्यों ज़ीरो मिलेगी? क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला नहीं है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी? ज़ीरो मिलेगी। कोई भी सेल पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ पे ऑब्टेन होगी नहीं। देयरफॉर जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा? ई सेल की वैल्यू कितनी मिली? 0, दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF, 303 RT डिवाइड बाई NF लॉग QC की जगह पे क्या आ जाएगा? KC। QC की जगह पे क्या आ जाएगा? KC की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ ये पूरा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट सेल इज इक्वल टू, नेगेटिव से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग KC। ओके, नाउ अगर हमें ई नॉट सेल की वैल्यू, ये हमारा रिलेशन मिलेगा, ठीक है, ये हमारा रिलेशन किसके बीच में? सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डैनियल सेल, जो हम Zn और CuSO4 का कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे इक्वेशन क्या था हमारा? Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स आउट Zn प्लस 2 प्लस Cu, ये वाला था। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू थी वो कितनी थी? 1.1 वोल्ट जितनी थी। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा? और n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 1.1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाई F, इसको साथ में रखता हूँ, इंटू लॉग KC डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली। ये पूरी वैल्यू कितनी होती है? 0.059 होगा डिवाइड बाई 2 लॉग KC, ठीक। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। लॉग KC की वैल्यू कितनी मिलेगी? लॉग KC विल बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 2.2, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिवाइड बाई 0.059। ओके, 2.2 डिवाइड बाई 0.059। ऐसा करने के बाद में जो लॉग की वैल्यू मिलेगी, पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन होगी। उसके बाद अगर हम KC की वैल्यू निकालनी हो तो लॉग अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? एंटी लॉग। ओके, एंटी लॉग। तो जो भी वैल्यू वहाँ पे ऑब्टेन है वो वैल्यू हम क्या करेंगे? सिंपल वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जो KC की वैल्यू है, KC की वैल्यू 2 × 10⁻27 जितनी वैल्यू मिलेगी। किसके लिए? दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इतना मिलेगा, ठीक है। लॉग KC विल बी इज इक्वल टू 37.288। ओके, सो KC पावर 37 आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है तो वो इक्वेशन के ऊपर से हम KC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसमें हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इसके बेसिस पे सॉल्व करने को मिलेंगे। तो फर्दर वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक। ओके,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं हम? जहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता हो, जिस डिवाइस के थ्रू कन्वर्ट करेंगे वो डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, जितना हमें पता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, जब दोनों के बीच में डिफरेंस लिख रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि दोनों के बीच में डेल्टा जी की वैल्यू एक तो स्पॉन्टेनियस है, दूसरे में नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस किस में है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो रेडॉक्स रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस, इट अकर्स ऑन इट्स ओन। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो वो केमिकल एनर्जी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। अब हम बात करते हैं फ्री एनर्जी की। तो फ्री एनर्जी क्या होता है? फ्री एनर्जी को अगर हमें डिफाइन करना है तो फ्री एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फ्री एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू हमें ऑब्टेन हो रही है, उसे किसी यूजफुल वर्क में हम यूटिलाइज करें तो वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? फ्री एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, during spontaneous chemical reaction utilized in useful work, then this energy is known as free energy और गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्री एनर्जी का डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा जी, डेल्टा आर जी, आर मतलब रिएक्शन, और डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू सी। ये इक्वेशन हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में 7th में रीड किया था। इसका कोई डेरिवेशन नहीं, सिंपल डायरेक्टली इक्वेशन है, तो डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे। अब डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यूसी क्या है? हमारा रिएक्शन कोटिएंट। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जब ये होगी तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है 0 एंड क्यूसी की वैल्यू इज इक्वल टू होती है केसी के, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी 0 और क्यूसी की वैल्यू क्या मिलेगी? केसी। अगर यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू सी, ओके। तो यहां से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्यू सी की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस आता है, सॉरी, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, और यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस आर टी एल एन के सी, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। तो ये हमने कहाँ पे देखा था? ये 11th स्टैंडर्ड में हमने डिराइव किया था ऑलरेडी फॉर्मूलाज। तो अब इसके बाद अगर इसको सेल पोटेंशियल से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ में हमें कंसीडर करना है फ्री एनर्जी को, तो कैसे कंसीडर कर सकते हैं? कंसीडर करो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, उसे किसी यूजफुल वर्क में हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके वर्क करे तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डिपेंड करेगा दैट विल डिपेंड्स अपॉन द फ्री एनर्जी, कितना एनर्जी वो यूटिलाइज कर रहा है, कितना एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू उसकी हेल्प से, तो वहाँ पे वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा? जो फ्री एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। एंड द डेल्टा जी फ्री एनर्जी जो है, अगर हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए, फ्री एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन मैक्सिमम वर्क इज डन
बाय रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिकल वर्क। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो क्या करें, मैक्सिमम वर्क चाहिए तो दोनों रिवर्सिबल कंडीशन में होगा तो ही होने वाला है। सपोज जैसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूटिलाइज करेंगे हम किसी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। फर्दर अगर उसको हम रिवर्स कर दें तो फिर से वापस हमें फ्री एनर्जी ऑब्टेन होने वाली है, लेकिन ये केस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू उसके साथ में, टाइम के साथ में, जैसे हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया तो नेगेटिव, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू और लेस हो जाएगी और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम वर्क हम कर सकते हैं। एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो होने वाला है, पर में रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो भी वर्क कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसी कंडीशन में फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा एंड इट डिपेंड्स ऑन EMF ऑफ अ सेल एंड चार्ज, जो भी चार्ज पास्ड हो रहा है, पास्ड थ्रू इट। ओके, तो ये किसके लिए हो गया, दैट इज अबाउट फ्री एनर्जी। अब इसके लिए अगर EMF ऑफ सेल देखें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जो चार्ज पास कर रहे हैं वो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो फर्दर हम वो डिस्कशन डिराइव कर रहे हैं। ओके, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा अगर हम बात करें तो जो भी हम फ्री एनर्जी के लिए यहाँ पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क जितना भी होगा डिपेंड्स ऑन सेल पोटेंशियल या फिर EMF बोल दो एंड चार्ज पास्ड थ्रू इट, चार्ज पास्ड। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, जो डेल्टा जी की वैल्यू है दैट विल बी डिपेंड्स ऑन EMF, डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन EMF ऑफ सेल, तो दैट विल बी E सेल एंड चार्ज पास्ड, तो वो कितना होगा, NF जितना होगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F क्या है, फैराडे कूलम में होगा, इसकी वैल्यू 96500। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू NF E सेल। ओके, लेकिन फ्री एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो फ्री एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस के लिए क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू मिलेगा माइनस NF E सेल। नाउ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, if the concentration of solution is unity, अगर यूनिट होगा, एक मोलर कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे जो सेल पोटेंशियल होगा दैट विल बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का मतलब किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे सेल पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर जो सॉल्यूशन हम यूटिलाइज करें इलेक्ट्रोलाइट का, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगी माइनस NF E नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस NF E नॉट सेल। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये वाला इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 और 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 क्या मिलेगा, हमें एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस RT ln KC। ओके, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है किसके लिए, दैट इज फॉर
फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में जो सेल पोटेंशियल है उसके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला यूटिलाइज करके हमें क्या करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, जो कि इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, और इसमें पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा ये पर्टिकुलर सेल में। तो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो क्या होगा, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो रिएक्शन कैसा आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। ये सब हमने डिस्कशन किया है, और उसकी वैल्यू के बेसिस पे हम केसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है, अगर केसी की वैल्यू इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से वहाँ पे अटेन करेगा, तो वहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। लेकिन अगर किसी की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अगर फ्री एनर्जी फाइंड आउट करना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमारे पास में है या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमारे पास में है, तो कितनी फ्री एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, वो सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की। तब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहिए ई साइंस प्लस चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।